आज हमारे जो युवा है इनको सिर्फ हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसको उकसा नहीं रहे हैं और हमको उकसाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि हमारे सरकारी संपत्ति का किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे जो युवा है इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इनका भविष्य उजाड़ नहीं होना चाहिए। हमको उनका भविष्य बनाना है, हमको ये विदर्भ को बनाना है। हम विदर्भ अलग लेंगे लेकिन हमारे पास में हमारे नेता ने विदर्भ का विकास किस ढंग से करना चाहिए ये भी उनके पास में प्लानिंग है और हम अच्छे तरीके से विदर्भ का विकास कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे तज्ञ लोग भी हमारे साथ में हैं, इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ विदर्भ चाहिए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति पूरे विदर्भ में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पहले सिर्फ नागपुर और अतराफ के कुछ ज़िलों से ही विदर्भ अलग करो का नारा लगता था, लेकिन अभी और भी ऐसे कई ज़िले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां से वेगड़ा विदर्भ झालाच पाहिजे का नारा लगाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग हैं अमरावती शहर में और हमारे साथ है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति अमरावती ज़िला के उपाध्यक्ष सतीश सर। तो विदर्भ अलग अगर से होता है तो हमारे युवाओं को क्या बेनिफिट मिलेगा और युवाओं को इस आंदोलन से क्यों जुड़ना चाहिए? युवाओं को यहाँ पर रोजगार निर्मित हो सकती है, यहाँ पर बहुत से कारखाने आ सकते हैं। वो जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर तैयार है, आज हर चीज़ की उन्नति हो सकती है, इसलिए विदर्भ अलग होना जरूरी है। और युवाओं का भी नौकरी का जो सवाल है, रोजगार का जो सवाल है, वो पूरा हो सकता है। युवाओं के अभी हालात क्या नजर आते हैं आपको रोजगार के मामले में? क्या वो अभी युवाओं की हालत बहुत खराब है, उनको रोजगार नहीं है, बेवारस तरीके घूम रहे हैं। आज हम लोग जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के हमारे जो नेता है वामनराव जी चटप जी है, खांदेवाले जी है और रामभाऊ जी नेवले जी है, ये जो हमारा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का जो विदर्भ राज्य निर्मिति का जो हम चला रहे हैं, इसके अंदर 50 साल के ऊपर के सभी लोग हैं। लेकिन हमने युवाओं को इसलिए नहीं जुड़ाया है कि अभी जो खाली मस्तक शैतान का घर, हम अगर युवाओं को अगर समझो अगर ज़्यादा ये प्रोत्साहित करेंगे तो युवा है हम उनको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत जाएगी। इसलिए हम महात्मा गांधी के शांतता मार्ग से हम हर वक्त में ये आंदोलन को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ रही है कि धीरे धीरे जो युवा है हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन हम उनको हर वक्त में हमारे नेता हम लोग बताते हैं हमें शांति से करने का है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हमको शांति से हमारा विदर्भ राज्य देना चाहिए। वैसे जहाँ तक अभी हम पिछले विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पिछले हिस्ट्री पे गौर करें तो बहुत शांति के साथ आंदोलन होते थे, लेकिन अभी हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं जो भी आंदोलन हो रहा है थोड़ा सा इसमें क्रूरता बढ़ती जा रही है। अभी तो बराबर है ना। आज मुझे बताओ कि विदर्भ राज्य निर्मिति के लिए ये आज की डिमांड नहीं है, इसको 115 साल हुए। बापू जी आने हैं, तुम्हारे ब्रिजलाल बियाणी है, भाऊ जामवंतराव धोटे है, ये आंदोलन चलाते गए। कांग्रेस के जमाने में हर समिति जो भी कोई बनाए उन्होंने ठहराव किए, सब किए, लेकिन हमसे धोखाबाजी की है। कांग्रेस ने 60 साल हमको अंधेरे में विदर्भ के लोगों को रखा है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है ये पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने हमारे विदर्भ के ऊपर अन्याय किया है। इन्होंने विदर्भ अलग होने से हर वक्त में रोका गया। विदर्भ के पहले 66 आमदार थे, अभी जो है लोक संख्या के हिसाब से हमारे 4 आमदार 1 खासदार कम हो गए। ये 62 आमदार जो है वहाँ पे कम गिरते हैं और ये वहाँ जाने के बाद में, बॉम्बे जाने के बाद में वहाँ पे ये भूल जाते हैं। हमारा विदर्भ के अंदर हमारे साथ में, हाँ, तो उन्होंने इसमें शामिल होना चाहिए। सभी आमदार लोगों ने, खासदार लोगों ने आवाज उठाना चाहिए कि हमारा विदर्भ के बारे में क्या। जैसा कि हमारा सिंचन का जो सिंचन प्रकल्प जो है, ये सिंचन प्रकल्प भी गोसी खुर्द है, आज 32 साल हो गए। आज भी 32 साल अगर हम महाराष्ट्र के अंदर रहे तो पूरा हो नहीं सकता। लेकिन उधर कृष्णा खोरे का धरण ये 5-6 साल में कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों? ये जो अभी युवा वर्गों के पता चल रहा है कि ये कैसा कैसा अन्याय हो रहा है। हमारे यहाँ पे प्रस्तावित था शासकीय मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसके लिए भी हमने विदर्भ राज्य आंदोलन ने आंदोलन किया कि भाई ये शासकीय मेडिकल चालू होना चाहिए। ये इन्होंने उधर कोकण में लेके गए थे, उस वक्त में हमने आवाज उठाया।
आवाज उठाने के बाद में यहाँ के कांग्रेस के नेता लोगों ने वगैरह जो भी कोई अंदर है, इन्होंने बताया कि ये होने वाला है, होने वाला है। लेकिन उधर डीम भी निर्माण हो गए, उनको कार्य गति भी मिल गई उधर के कॉलेज को। लेकिन हमारे अमरावती जिले का जो मेडिकल कॉलेज है, इसका अभी कोई भी हालचाल नहीं है। अब ये सभी जनता को समझ रहा है। दूसरा बात है कि जो पक्ष के लोग जो है ये उसको बंधे हुए हैं, दावन से बंधे जाते हैं, अपन बैलजोड़ी जैसे बांधते हैं ना, ऐसे बांधे हुए हैं। तो ये इनको लगता है विदर्भ अलग होना चाहिए, लेकिन उनका स्वतंत्र अस्तित्व कुछ न होने से कुछ पक्ष का लेबल ही लेके काम कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि हम अगर विदर्भ के बारे में बोलेंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा, हमको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए उनको जुड़े देते। लेकिन हम उनसे बात करते, कभी उनसे मुलाकात होती है तो बोलते विदर्भ वाला होना चाहिए, फिर आओ ना, फिर समिति से जुड़ो, आप अपना नेतृत्व लो, हम आपके पीछे रहते। तो आने वाले अभी कुछ सालों में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति इलेक्शन में उतर जाए अगर से, और उसी के MP MLA जीत के आते हैं, हाँ। और वो विदर्भ को अलग करने की मांग फिर खुद होके करे तो कैसा रहेगा? तो वो सवाल ये है, मतलब ऐसा कुछ प्लान है आप लोगों का? होगा ना, आज नहीं कल तो होगा। सिचुएशन देख के होगा कि अभी जनता की क्या डिमांड है। क्योंकि अभी क्या है कि कांग्रेस को भी कोई लाइक कर नहीं रहा है, भाजपा को कुछ लाइक कर नहीं है। अगर जनता अगर कहेगी कि भाई नहीं, ये विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के लोग जो काम करते हैं तो इनके कार्यकर्ताओं को क्यों आगे ना करे। अगर ये आवाज बुलंद करते हैं, अगर लोकसभा के अंदर हमारे खासदार अगर जाते हैं तो वहाँ तो हमारे अगर विदर्भ के लोगों ने विदर्भ आंदोलन समिति वालों को अगर चुन के दिए तो ये जनता ठहराएगी ना, हम नहीं ठहराएंगे। जनता को लगेगा तो जनता खुद होके। आज की परिस्थिति ऐसी है, ये कमर्शियल बिजनेस हो गया है, राजकीय नेता लोगों का ये धंधा हो गया है, पैसे लगाओ पैसे कमाओ। आज हम पैदल है, पैदल रहने के बाद में हम इतना बड़ा आंदोलन को तैयार कर रहे हैं, बगैर पैसे का आंदोलन है हमारा। जो भी कुछ है तो हम छूट फूट हमारे नजदीक के 2 पैसे खर्चा करते हैं और हम आंदोलन चलाते हैं। हमको बैनर बनाना है तो भी हमको विचार करता है कि नहीं तो पैसा रहता तो हमारे पूरे शहर के अंदर बहुत सारे बैनर लग जाते थे। लेकिन हम जो है हमारी जो है विचारों की लड़त है, विचारों के हिसाब से हम चल रहे हैं कि भाई जनता के भले के लिए हम आज है कल नहीं है, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। और विदर्भ राज्य निर्माण होना चाहिए। अगर समझो अंग्रेज रहते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये राज्य नहीं रहता था, ये विदर्भ देश बन जाता था। ये अंग्रेज सरकार विदर्भ देश बना सकता था, डिक्लेयर कर देता कि ये विदर्भ देश है। विदर्भ एक राज्य बन जाए, अलग राज्य, नागपुर उसकी राजधानी है, तो क्या अमरावती उसका उपराजधानी है? वो नियरेस्ट अमरावती जो है, अगर राजधानी अगर नागपुर बनती है, बनना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रक्चर तैयार है। सिर्फ जो ऊपर के केंद्र सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार है केंद्र सरकार के अख्तियार के अंदर है ये, वो अगर चाहे तो अगर सुबह अगर हम मोबाइल TV चालू करेंगे तो उस वक्त में विदर्भ राज्य निर्मिति का संदेश मिल सकता है। अगर उन्होंने सोचा तो, उनकी मानसिकता होना चाहिए और उन्होंने अगर बोल दिए कि होना है। आज तक था विदर्भ राज्य के लिए शिवसेना वाले विरोध करते थे, लेकिन अभी शिवसेना रहो, कांग्रेस रहो, भाजपा रहो, उनको लग रहा है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। लेकिन वो पक्ष के जुड़े हुए मैदान में आ सकते नहीं, खुले हम बात नहीं कर सकते। हम हमारी लड़ाई चालू रखेंगे। और नियरेस्ट जो है अमरावती, तो अमरावती का वेटेज बढ़ना ही है। अभी जितने भी संगठन आप पिछले कुछ सालों पहले जो विदर्भ अलग होने के डिमांड करते थे, अभी सबके मुंह बंद है। मान लो आने वाले 2-3 साल के बाद सभी मैदान में उतर गए कि हाँ विदर्भ अलग होना ही चाहिए, तो उस वक्त विदर्भ राज्य आंदोलन समिति क्या करेगी? मतलब उसमें पॉलिटिक्स होंगी फिर अपने राज्य के लिए। देखो, बन गाड़ी जो रहती है उसको हम ढकल के चला रहे हैं। हमारे नेता ने वामनराव जी चटर्जी साहब है, रामभाऊ जी नेवले, खांदेवाले साहब है, चक्रवर्ती साहब है। ये 115 साल की जो लड़ाई है, ये विदर्भ निर्मिति की लड़ाई चालू थी। इसको हर वक्त में शासन ने
उसको दबाने की कोशिश किया। अब वो जो चल रही थी वो बुझ रही थी, और ये 4-5 लोगों ने छोटा सा निखारा था, उसके ऊपर फूंक मारा, उसको प्रज्वलित किया। और आज हम ये गए 10 साल से ये हम हमारा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का कार्य क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ऐसे कई नौजवान हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि विदर्भ है क्या। कई लोगों को लगता है कि ये महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही था, और ये तमाम विदर्भवादी एक महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र का एक जो हिस्सा है 11 जिलों से बना जिसको विदर्भ कहा जाता है, उसे अलग करना चाहते हैं, अलग राज्य बनाना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री बताएं कि विदर्भ क्या है, महाराष्ट्र में कब जोड़ा गया और क्यों हमें अलग होना चाहिए। अब ये पहले तो ये सीपीएंड बेरार था, कई लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि पहले ये सीपीएंड बेरार था, और उस वक्त में ऊपर राजधानी हमारी नागपुर थी और राजधानी भोपाल थी। सीपीएन बेरार था हाँ। पहले, और राजधानी भोपाल थी। भोपाल ये हमारा एमपी से जुड़ा हुआ भाग था। एमपी से जुड़ा था पहले। हाँ। हमारा ये और उस वक्त में सब बातें थी। अब जो हुआ है, तो ये जो लोगों का कहना है कि भाई इसको अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहिए, हमारी डिमांड आज की नहीं है ना, ये 115 साल की है। मतलब हम इनसे अलग नहीं हो रहे, बल्कि हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हम हमारा हक मांग रहे हमको हैं, अलग होना है। बराबर है। और छोटी राज्य की निर्मित होने के बाद में वो छोटे राज्य का विकास बहुत जल्दी हो सकता है। आज मुझे एक बात बताओ कि अमरावती के शहर का कोई अगर बॉम्बे के अंदर जाना चाहता है, मंत्रालय में जाना है, तो उसको यहाँ शाम को 5 बजे बैठना है, सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे उसको कोई रहने की व्यवस्था रहती नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमारा अमरावती का अगर व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि यहाँ का मंत्री अगर हम उसके घर पे गए, वो चले गया, हम मोटरसाइकिल से नागपुर पहुँच सकते, गढ़चिरौली का लोग नागपुर पहुँच सकता है, वो अपने कामकाज कर सकता है। और यहाँ का मंत्री तुरंत गढ़चिरौली में कुछ हुआ तो तुरंत पहुँच सकता है। रोजगार के मामले में और अलग वो फायदे अलग। रोजगार का जो मामला है, तो रोजगार हमारे यहाँ पे बहुत सारे निर्माण हो कई सकते युवा हैं। ऐसे हैं जो हैदराबाद में जॉब करते हैं, पुणे में जॉब करते हैं। आपको इतना बताता हूँ कि अगर विदर्भ अलग हो गया, 6 महीने 1 साल के अंदर पुणे शहर, भोसरी, चिंचवड़, ये सब खाली हो जाएगा। प्रॉपर्टी के वहाँ के भाव कम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के भाव यहाँ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कारखाने खुद होके चल के आएंगे, क्योंकि हम उनको विद्युत भी जो देंगे, क्योंकि कारखानों को जो विद्युत सप्लाई चाहिए वो कुछ बेनिफिट में चाहिए, तो हम देंगे ना, देना चाहिए। और हमारे यहाँ के रोजगार को रोजगार मिल गया। आज मेरी लड़की जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हुई है। ऐसे कितने तो भी जो है कि यहाँ पे अमरावती के अंदर कपड़ा दुकान में इधर उधर काम कर रहे हैं, सिर्फ 10,000, 7,000, 5,000 रुपए में। हर किसी का एक गोल सेट होता है कि इसके पहले मुझे अगर से ये नहीं मिला तो मैं ऐसा करूंगा। तो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का कुछ तो टारगेट होगा कि इसके पहले हम राज्य लेके ही रहेंगे। वो तो टारगेट है ही हमारा, हम मरने के पहले विदर्भ राज्य लेंगे। नहीं तो मरने के पहले मतलब मिशन, मतलब एक तो मिशन होना चाहिए 2023 का भी मिशन है हमारा, 2023 का मिशन हमारा है। अगर से 23 में नहीं होता है, 24 से बात आ जाती है, तो क्या कुछ ऐसा प्लानिंग तो 23 में मतलब बहुत जोरदार आंदोलन होने वाला है। आज हमारे जो युवा है, इनको सिर्फ हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसको उकसा नहीं रहे हैं, और हमको उकसाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि हमारे सरकारी संपत्ति का किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे जो युवा है इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इनका भविष्य उजाड़ नहीं होना चाहिए। हमको उनका भविष्य बनाना है, हमको ये विदर्भ को बनाना है। हम विदर्भ अलग लेंगे, लेकिन हमारे पास में हमारे नेता ने विदर्भ का विकास किस ढंग से करना चाहिए, ये भी उनके पास में प्लानिंग है, और हम अच्छे तरीके से विदर्भ का विकास कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे तज्ञ लोग भी हमारे साथ में हैं, इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ विदर्भ चाहिए। आखिरी एक मैसेज हम चाहेंगे अब युवाओं को दें कि वो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से जुड़े। तो विदर्भ आंदोलन समिति से जुड़ना चाहिए, सिर्फ युवा ही नहीं, और महिलाएं भी जुड़ेगी, और इतर पक्ष वाले में भी जुड़ना चाहिए। ये इतर पक्ष वाले अगर जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो ये युवा लोग, ये इनको
खाना भी खाना मोहताज कर देंगे। अगर ये विदर्भ के बारे में बात नहीं करती है तो ये इन्होंने बंबई में ही रहना चाहिए, इधर आना ही नहीं विदर्भ के अंदर। मुंह भी नहीं बता, वैसे भी मुंह बताते नहीं ये लोक प्रतिनिधि। हमारे यहाँ के खासदार ने अभी तक लोकसभा में कोई बताया नहीं, हमको पत्र दिया तुमको पाठी मार करके, लेकिन वो खासदार सिर्फ इतना ही बताती है कि भाई यहाँ के कुपोषण के 100 करोड़ खाए, एक दिन पेपर में दे दिया, क्या हो गया। यानी उनका जो चल रहा है आपस में उतने चल रहा है, विकास के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई क्यों नहीं उठाते भाई। आज तो लोग प्रतिनिधि है ना हम। तो दूसरी बात है कि हमारे जो नेता है उन्होंने पुलिस संरक्षण लिया नहीं। उधर गढ़चिरौली एरिया में थे वो अंदर 15 साल थे, पुलिस वाले का प्रोटेक्शन लिया नहीं। वो बोले मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मुझे क्या जान के धोखा है, इनको पुलिस प्रोटेक्शन होना क्यों होना। खौफ है इनको पब्लिक का डर लग रहा है, घूम रहे। उनकी तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी हमारे वामन राव जी चटप की, पुलिस वाले इनके ऊपर शक करते थे कि ये नक्सलाइट से जुड़े हैं क्या, और नक्सलाइट सोचते थे कि ये पुलिस का आदमी है क्या। जब उनको पता चला, पुलिस को भी पता चला, नक्सलाइट को चला कि ये भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवा करने वाली व्यक्ति है, तो उनको कोई डर नहीं, अभी भी खुलेआम घूमते हैं। तो आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।